हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, झक्कास होंगे, मस्त होंगे और अपनी निजी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा भी कुछ समय पहले ही एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था लास्ट स्टोरी। उसी में आप लोगों को कुछ वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज का जो पूरा वीडियो है हमारी बेटियों को समर्पित होने वाला है। और देखिए कवि किस प्रकार से अपनी रचना के माध्यम से हमारे समाज को एक नया चित्र प्रदान करने वाला है। आइए हम लोग पंक्तियों के जरिए सुनने का प्रयास करते हैं कि इत्र सी बहन थी अपना आंगन महका रही थी। आज का जो पूरा वीडियो है आप लोगों का बेटियों के लिए समर्पित होने वाला है और इस वैलेंटाइन वीक को स्पेशल बनाने के लिए मैंने खास पंक्तियों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। इत्र सी बहन थी अपना आंगन महका रही थी, फूलों की बगिया से पापा ने संवारा था, मम्मी के प्यार ने उसे है दुलारा था। हमारे समाज में आम धारणा बनी होती है कि जो हमारी बहन बेटियां होती है वो हमारे बेटों से कम पुरुषार्थ में होती हैं। तो उसी के क्रम में कवि की जो कल्पना है उसने सीधा सा समाज को एक चित्र प्रदान करने का काम किया है कि जो हमारी बहन बेटियां होती हैं हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होती हैं और हमारे माता पिता के लिए किस प्रकार से प्रेम के भागीदार होती हैं। तो आइए हम लोग उनको लाइन्स के जरिए सुनने का प्रयास करते हैं कि इत्र सी बहन थी अपना आंगन महका रही थी, फूलों की बगिया सा पापा ने संवारा था, मम्मी के प्यार ने उसे है दुलारा था। और एक भाई कहता है अपनी बहन से कि भाई बहन में तकरार भी हुए थे पर आपस में हमें प्यार भी तो हुए थे। यानी जो हमारे भाई बहन होते हैं हम लोग आमतौर पर देखते हैं किस प्रकार से लड़ते झगड़ते रहते हैं और जब लड़ाई झगड़ा आपस का खत्म हो जाता है तो किस प्रकार से हमारी बहन होती है अपने भाइयों के प्रति वफादार होती है और उसके प्रति कितना समर्पित होती है कि फिर से जाकर के अपने भाई को राखी बांधती है और उसे बहलाती फुसलाती है, उसके साथ प्रेम करती है और शायद इस प्रकार से अपने आप को स्थापित करती है कि जैसे वो हमारी बड़ी माँ हो, बड़ी बहन हो। तो आइए उसी के क्रम में कवि की कल्पना को हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे कि इत्र सी बहन थी अपना आंगन महका रही थी, फूलों की बगिया सा पापा ने संवारा था, माता के प्यार ने उसे है दुलारा था। भाई बहन में तकरार भी हुए थे पर आपस में हमें प्यार भी तो हुए थे। एक रोज वक्त ने करवट को ऐसे बदला। कवि की कल्पना देखिए कहां से कहां तक आपको ले जाने का प्रयास करती है कि एक रोज वक्त ने करवट को ऐसे है बदला, पापा की परी को किसी और को है सौंपा। अब क्या कसूर उनका ये वक्त का चलन है, बेटी की विदाई का हम सबको भी खलन है। यानी जो हमारी बहन बेटियां होती हैं हमारे पूरे मनुष्य समाज की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग की आपको आपके आधे जीवन के बाद में हम लोग ऐसे अनजान रिश्ते को सौंप देते हैं जो कि आपके लिए कितनी कठिनाई भरा होता है, आपको कितनी कठिनाइयों से गुजर करके अपने संबंधों को स्थापित करना पड़ता है। शायद हम मनुष्य प्रजाति के जितने भी लोग हैं इस बात को समझने में असक्षम हैं। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं हमारे पापा मम्मी के लिए किस प्रकार से उपयोगी होती हैं, हमारे परिवार के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं और जब तक रहती हैं हमारे परिवार के लिए किस प्रकार से समर्पित रहती हैं। ये हम सभी मनुष्यों को इस बात को सोचना चाहिए और हमारे समाज को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो हमारी बेटियां होती हैं वो हमारे बेटों से कतई कम नहीं होती हैं। आज की पंक्तियां आप लोगों को सुनकर मजा आया होगा। देखिए आज की जो पंक्तियां रही हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपनी बहन बेटियों के प्रति एक जो पूर्व धारणा बनी हुई है उससे निकलने में शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैं खुद पर्सनली उन बहन बेटियों का क्षमा प्रार्थी हूँ, अपनी बहन बेटियों का क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये पूरा मनुष्य समाज जो है ऐसी रीति रिवाज बना के रखा है, ऐसा चलन बना के रखा है कि हमको आधे रास्ते पर आपको एक ऐसे अनजान रिश्ते में सौंपना पड़ता है जिसके कारण आपको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। शायद मैं और जो मनुष्य समाज है उसको कभी भी हम लोग परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। आपके जो प्रेम है हमारे परिवार के लिए जो रहे हैं शायद हम उनको कभी भी भुला नहीं पाएंगे और शायद जो ये समाज है इस बात को एक ना एक दिन जरूर स्पष्ट करेगा कि जो हमारी बहन बेटियां हैं वो किसी के लिए भार नहीं होती हैं और उनको इस प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहिए जैसे कि वो अपनी बहन बेटियां हैं और वो कहीं जा करके शायद अपने घर की ही तरह एक निजी संबंध को बनाने का काम करेंगी। तो आज की लाइन्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक नई सोच देंगी और हमारे समाज को एक नई सोच विचारधारा में परिवर्तित करेंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।